आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना। इंस्टाग्राम पर लगातार बढ़ रही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। 4 दिन में पीएम मोदी का तीसरा वीडियो वायरल। पहले वीडियो पर 381 तो दूसरे वीडियो पर अब तक 256 मिलियन व्यूज। चढ़ावा चोरी केस मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी रोक। आज प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। संगठनात्मक का बैठक में भी होंगे शामिल। आज कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिले को देंगे बड़ी सौगात। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बन रहे नए भवन का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। पुराने बिल में बड़े बदलाव के बाद किया जाएगा पेश। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। पुराने बिल में बड़े बदलाव के बाद इसे पेश किया जाएगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में ये बिल पेश करेंगे। पुराने बिल में बड़े बदलाव के बाद इसे पेश किया जाएगा, जहां अब सजा का प्रावधान और कड़ा कर दिया गया है। अब 10 साल की सजा होगी, जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो जारी करते हुए ये बड़ी जानकारी दी थी कि आज संसद में इस बिल को और कड़े प्रावधानों के साथ पेश कर दिया जाएगा और आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जो व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे और आज संसद के पटल पर यह बिल पेश होगा। एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके चलते विरोध, भारी विरोध पूरे देश में देखने को मिला और अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो गई है। तो अब इसे और सख्त कर दिया जाएगा। पहले इसमें 3 से 5 साल तक की सजा थी, जेल भेजा जाता 3 से 5 साल तक के लिए और अब 5 से 10 साल तक इसे बढ़ा दिया गया है। 10 लाख रुपए जुर्माने से अब इसे 50 लाख रुपए कर दिया है। तो देखिए, पहले 5 से 6 साल तक का प्रावधान था, यानी 3 से 5 साल कैद थी और अब 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ पहले 10 लाख रुपए जुर्माना था और अब सीधे 50 लाख जुर्माने की राशि को कर दिया है। तो ये बता दें कि और जो भी संस्था इसमें संलिप्त पाई जाती है, अगर कोई व्यक्ति है तो वो 10 साल तक जेल जाएगा और उस पर जुर्माना 50 लाख तक का लगेगा। और इसमें कोई संस्था संलिप्त पाई जाती है तो 7 से 10 साल तक की जेल होगी और इस फाइन को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें इसमें संशोधन क्या क्या होने वाले हैं, नया प्रस्ताव क्या क्या पेश होगा। जहां सबसे पहले पुराना नियम क्या था, व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक का दोषी 3 से 5 साल तक की कैद भुगतेगा। अब नया प्रस्ताव यह है कि 5 से 10 साल तक की सजा होगी। वहीं अगर बात जुर्माने की करें तो व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक का दोषी 3 से 5 साल तक की कैद में जाएगा। और अगर जुर्माने की बात करें तो पहले महज
5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना चुकाना पड़ता था, लेकिन अब ये जुर्माने की राशि सीधे बढ़ा दी गई है। अब इसे 50 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। और आपको बताते चल, अगर कोई संस्था इसमें संलिप्त पाई जाती है तो करोड़ों इसका जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। पेपर लीक पर पहले और अब प्रस्ताव क्या होगा, ये देखना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीने के अंदर सुनवाई होगी इस केस में। और पहले जैसे कि हमारी व्यवस्था है, ये पेंडिंग केस पड़े रहते थे, लेकिन अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। 2 महीने के अंदर इसमें कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही इस पूरे मामले का निस्तारण हो जाएगा। तो मानसून सत्र का क्या होगा अंजाम? सरकारी पक्ष, सरकार सदन में पेपर लीक संशोधन बिल रखेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, अब नया प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि संशोधन करके इसको पटल पर संसद की रखा जाएगा। कई बदलाव हो सकते हैं माना जा रहा है। मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज संसद के पटल पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है नकल विरोधी कानून है, जो अनुचित साधन कानून 2024 संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे, बिल रखेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से जो पिछला एक सप्ताह जो है जो सदन कार्रवाई थी, विपक्ष और पक्ष के बीच जो गुत्थम गुत्थी थी, जो झड़प थी, उसके बीच समाप्त हो गई। क्या आज सदन कार्रवाई पूर्ववत चालू होती है? अगर सदन कार्रवाई चलेगी तो संभावना यह है कि यह बिल जो है सरकार जिसको लेके आ रही है वो पास होगा, एक कानून की शक्ल लेगा। फिलहाल जिस तरह से जो सजा के प्रावधानों का, जो बदलावों का आपने जिक्र किया, उसमें तमाम बदलाव है। सरकार एक कड़ा संदेश देना चाहती, जिस तरह से आपने कहा कि पहले व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो सजा उसमें जो है 3 साल तक की, अब उसे बढ़ाकर 5 साल की, तब वही जुर्माने की राशि जो आपने कहा पहले 5 लाख थी, अब उसे बढ़ाकर 50 लाख। अगर कोई संस्थागत अपराध करता है तो उसकी जो सजा 7 से 10 साल है। जुर्माने की राशि सीधे सीधे 1 करोड़ 10 करोड़ है। तो कुल मिलाकर जो है कई बड़े बदलाव किए गए। सरकार एक कड़ा संदेश देना चाहती है और सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के भी गठन का निर्णय किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 वीडियो संदेश जारी करते हुए तमाम चीजें बताई थी। कल एक बार पुनः वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि इस संबंध में एक विशेष कार्यबल यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई आईटी एक्सपर्ट, दुनिया भर में जाने माने आईटी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे, जिन्होंने भारत में आधार कार्ड की आधारशिला रखी थी। आधार कार्ड के जनक थे। यूपीए सरकार के दौरान एक जो है अति महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ था, जो आधार कार्ड आज हमारी पहचान का एक जो है सबसे बड़ा तरीका बन चुका है। और उसी जो कार्ड के तहत जो तमाम योजनाएं आज चल रही हैं, उस आधार कार्ड के माध्यम, तो कम से कम जो आधार कार्ड जो के जनक थे नंदन नीलेकणी, उनके अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो कुल मिलाकर निगाहें अब 11 बजे जब सदन कार्रवाई शुरू होगी तब देखना है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और उसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। 2 चीजों का उन्होंने जवाब मांगा। आखिर पुलिस ने जो छात्रों पर पैलेट गन चलाए थे, पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी? उसके साथ ही साथ आंदोलन के दौरान तमाम वीडियोज ऐसे हैं जहां पर सादी वर्दी में लोग, जो सादे कपड़े में लोग हैं, छात्रों को पीटते नजर आ रहे हैं। वो लोग कौन थे? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध आज भी कायम होगा। अब देखना यह 11 बजे जब जो है सदन कार्रवाई शुरू होगी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यह बिल लोकसभा में जब पेश करेंगे तो उस समय विपक्ष का रवैया क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का रवैया क्या होगा ये भी देखना होगा। लेकिन अगर हम इस नए बिल की तुलना पुराने बिल से करें तो इसे और सख्त कर दिया गया है। पहले जहां आपको 3 से 5 साल तक की सजा होती थी, अब 5 से 10 साल तक की सजा होगी अगर आप इन चीजों में संलिप्त पाए गए तो। करोड़ों का जुर्माना संस्थाओं पर लगाया गया। अगर कोई संस्था इसमें संलिप्त पाई जाती है तो 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। वहीं कोई व्यक्ति अगर इसमें पाया जाता है तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें तुरंत सुनवाई होगी। चार्जशीट जारी होते ही 3 महीने के अंदर सुनवाई हो जाएगी और मामले का निस्तारण हो जाएगा। यानी सरकार भी पूरी सजग है छात्रों के मामले को लेकर। और अगर आप कोई भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास करता है, विपक्ष अगर सरकार को घेरने का प्रयास करती है, तो सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। स्नेह कमल,
जी बिल्कुल, सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं, विपक्ष बार बार सरकार की इसी मंशा पर सवाल उठा रहा है कि अब जब चिड़िया खेत चुग चुकी है तो उसके बाद ये तमाम कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। ये तमाम जो कदम आप आज उठा रहे हैं ये पहले क्यों उठाए गए। ये पेपर लीक की जो फुल प्रूफ व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। लगातार कई सालों से नीट पेपर लीक जब हो रहे थे तो हर बार एक के बाद एक लीक के बाद सरकार क्यों नहीं चेती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी कि सरकार नींद से जागती क्यों नहीं है। क्या एक पेपर लीक से सरकार की नींद नहीं टूटती। पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक होते सरकार ने उसे क्या सबक लिया। तो तमाम सवाल विपक्ष के भी और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दी जाए। एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। पीएम मोदी के आदेश पर हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। पीएम मोदी के आदेश पर यह हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका टास्क फोर्स में सदस्य हैं। तो एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित की गई है। देखिए, सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, काम भी कर रही है और कड़े निर्णय भी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी, जिनको आधार कार्ड के रचना के तौर पर भी देखा जाता है, जिन्होंने आधार कार्ड जो एक पहचान आज बन चुकी है हर भारतवासी की, वो उनके नाम है। मनमोहन सिंह सरकार में उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया था, जहां एक आधार एक पहचान के तौर पर ये टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे टास्क फोर्स का। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य। स्नेह कमल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए, सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही है, एक्शन ले रही है और ये बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं, जहां आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका टास्क फोर्स में सदस्य हैं, सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य हैं, यानी बड़े बड़े लोग इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। जी बिल्कुल सौम्या, अभी कुछ देर पहले मैंने इसी बात का जिक्र किया। सरकार ने तमाम कड़े कदम उठाए, जिसमें जो है जो टास्क फोर्स विशेष कार्यबल बनी है उसमें जो है नंदन नीलेकणी, जिनके बारे में आपने बताया कि आधार कार्ड जो एक हर भारतवासी की पहचान है, हमारा आधार हमारी पहचान, एक स्लोगन सरकार ने पिछली सरकार ने दिया था। आधार कार्ड के जो तमाम प्रावधान हैं, जिसमें जो कड़े बायोमेट्रिक्स फीचर्स हैं, जो उसकी सुरक्षा को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, ये तमाम चीजें हैं। इसको देखते हुए जो है सरकार ने नंदन नीलेकणी, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, उनको जो सरकार ने इस टास्क फोर्स का मुखिया बनाया। इसके साथ ही साथ आईबी के पूर्व चीफ तपन डेका इसमें शामिल है, इसरो के चीफ सोमनाथ जी हैं। तो तमाम बड़े चेहरे इसमें जो है 6 सदस्यीय टीम है, जिसमें सरकार ने बड़े चेहरे शामिल किए हैं। निश्चित रूप से जो है सरकार का यह कदम कहीं न कहीं छात्रों के जख्मों पर मरहम लगाएगा। लेकिन वही विपक्ष और छात्रों का सवाल है, सरकार मरहम तो लगा रही है लेकिन ये जख्म भी सरकार ने ही दिए थे। तो तमाम चीजें सरकार अच्छे कदम उठा रही, कड़े कदम उठा रही है, नए कानून लेकर आ रही, कड़े प्रावधान कर रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस तरह की नौबत आए क्यों, ये हालात बने क्यों। बिल्कुल, देखिए, ये तो सवाल लगातार बरकरार है कि ऐसे हालात बने क्यों। और स्नेह कमल, देखिए, सिर्फ हम एक सरकार को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। ये जो पूरी शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां हैं, जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, वो आज की नहीं, वो चलती चली आ रही हैं। सरकारों जैसे जैसे सरकार बदलती थी, कोई ना कोई नई गड़बड़ियां सामने आ जाती थी, उस पर सुधार का कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जब इस बार छात्रों ने आवाज उठाई, वो सड़कों पर आए, तो सरकार ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा। और सिर्फ अब बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये भी सरकार समझ चुकी थी, जिसके बाद ये बड़ा टास्क फोर्स तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं, जिन्हें काम करने का तरीका पता है और व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाया जा रहा है इसके माध्यम से। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है नंदन नीलेकणी की इस टास्क फोर्स के उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ था, उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले एक टिप्पणी की थी। जिस तरह से डिजी यात्रा एक ऐप है हवाई यात्रा के लिए, जिसमें चेहरे से फेक
चेहरे से जो है फेस रिकॉग्नाइज होता है, चेहरे से यात्री की पहचान होती है। तो डिजी यात्रा की सफलता का उल्लेख करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती जिससे जो है चेहरे से या फेस रिकॉग्निशन सब चीजें पहचान हो। डिजी यात्रा का उन्होंने स्पष्ट जो है चीफ जस्टिस ने उल्लेख किया था। तो कम से कम एक यहाँ उम्मीदें जगती है कि जिस तरह से जो है बायोमेट्रिक्स पहचान होती थी आधार में, ऐसा ही कोई मैकेनिज्म अब जो है टास्क फोर्स के द्वारा हो सकता है आगे कोई जैसा फैसला हो, जिससे जो है ये जो नीट के समय तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिसमें ये लीक की या नकल की कोई संभावना न हो। बिल्कुल, तो देखिए संभावना नकल की ना हो, पेपर लीक ना हो, यही हर किसी की उम्मीद है, क्योंकि देश का भविष्य छात्र जो हैं वो इस समय कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में है कि अगर हम पेपर देते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या पेपर लीक हो चुका होगा। लेकिन उन लोगों को भी यहाँ पर समझना होगा और सही तरीके से काम करना होगा जो इस व्यवस्था में घुसे हुए हैं। जिन लोगों के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है उन्हें भी अब समझना होगा। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो लोग जेल में सड़ रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया, और आगे ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि कड़ा कानून बनाया जा रहा है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो संदेश छात्रों के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। विद्यार्थियों से खिलवाड़ करने वाले जेल में जाएंगे। छात्रों के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ये तीसरा वीडियो संदेश है। देखिए प्रधानमंत्री का 3 दिनों के अंदर ये तीसरा वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया विद्यार्थियों के लिए, और उन्होंने पूरे देश को बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो जेल में सड़ेगा। और सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, लीक प्रूफ किया जा सके। जो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। विद्यार्थियों से खिलवाड़ करने वाले जेल में हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और ऐसा कानून बनाया जाएगा, इतना सख्त कानून बनाया जाएगा कि ऐसा करने वाले सोचने से पहले भी 10,000 बार सोचेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश, तीसरा वीडियो संदेश हम इसे कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन छात्रों के लिए जारी किया। और देखिए प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं कि देश का छात्र अब चुप बैठने वाला नहीं है, सजग है, अपनी जरूरतों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और ऐसी व्यवस्था पर सवाल भी उठाएगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने घपला किया, वो आज जेल में सड़ रहे हैं और संसद के पटल पर यह नया बिल रखा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सभी सहयोग करेंगे। और हमारे सहयोगी स्नेह कमल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए आज संसद के पटल पर यह बिल रखा जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बिल का सहयोग सभी करेंगे। इस पर विपक्ष भी कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के लिए है।
ये बिल बिल्कुल छात्रों के भविष्य के लिए विपक्ष का इस बिल का सहयोग करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या सदन सुचारू रूप चलेगा या नहीं। जिस तरह से जो है तमाम मुद्दे पिछली जो है सप्ताह के थे वही लगभग मुद्दे इस सप्ताह भी होंगे। और जिस तरह से मैंने यह जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने कल जो है गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दो बातों का जवाब मांगा। सबसे पहला उनका एक सवाल यह है कि आखिर छात्रों पर जो पैलेट गन चले थे, पैलेट गन की अनुमति किसने दी जिसमें छात्रों को घातक चोटें आई। उसके अलावा दूसरा सवाल उनका यह है कि कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पर हेलमेट है, हाथों में डंडे हैं, लेकिन वो सादे कपड़े में हैं, जूते नहीं बल्कि चप्पल पहने हुए हैं। ताकि ये लोग कौन है जो छात्रों की पिटाई कर रहे थे। तो दो सवाल है जिनके जवाब के लिए आज एक बार पुनः सदन कार्रवाई में जो है पक्ष और बीच जो गहमागहमी। अब देखना यह है आज सदन कार्रवाई प्रारंभ होगी का रवैया क्या कुछ होता है। वहीं सरकार की अगर बात करें, सरकार पूरी कोशिश में होगी कि इस बिल को जो सरकार पास कराए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ छात्रों का जो प्रदर्शन है वो भी समाप्त हो चुका है और दूसरी तरफ सरकार जो है वो एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। देखिए अगर प्रधानमंत्री की इस पूरे मामले में सक्रियता की बात करें जिसको लगातार विपक्ष टारगेट कर रहा था, विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ रहे हैं या वो उस पूरे मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये तीसरा वीडियो संदेश जारी करते हुए ये बता दिया और जता भी दिया कि ये सरकार छात्रों के भविष्य के लिए कितनी सजग है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से, अपने भी सभी नेताओं से अपील की कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, छात्रों के हितों के लिए वीडियोस बनाइए और उसे डालिए और उसमें रीच बढ़ाइए। तो देखिए प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अब किस बड़े बदलाव की जरूरत है। जो जेनजी है, जो जेनरेशन, नई जेनरेशन है, उसके साथ कैसे ताल से ताल मिलाकर चलना है। जी बिल्कुल, जिस तरह के पिछले एक महीने बीते हैं जिसे छात्रों का आंदोलन रहा, दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन देश के तमाम हिस्सों में पहुंचा। जब तमाम खुफिया इनपुट इस तरह की आई कि अगर सरकार जल्द ही कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। इसमें जो है ऐसा आंदोलन होगा जब आईबी की रिपोर्ट थी कि अगर सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन ऐसा रूप लेगा जिसे रोक पाना लगभग सरकार के लिए असंभव होगा। तानन फानन सरकार जागती है, संघ से विचार विमर्श करती है, उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और तमाम जो कड़े कदम, जिन कदमों का आपने जिक्र किया, सरकार वो कदम उठाती है। तो निश्चित रूप से छात्रों के हित की अगर बात करें तो ये स्वागत योग्य कदम है। सरकार की नींद भले ही टूटी हो, देर से टूटी हो, लेकिन नींद टूटी और सरकार ने तमाम बड़े कदम उठाए जिससे जो है भविष्य में छात्रों के भविष्य साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए स्नेह कमल, जो जिक्र मैंने आपसे इंस्टाग्राम को लेकर किया कि यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार अपने आप को अपडेट करने में जुट चुकी है। जो पैटर्न जंतर मंतर पर छात्रों का देखा गया, जिस तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, कभी फूल दे करके विरोध दर्ज कराया तो कभी वीडियोस बना करके अपना विरोध दर्ज कराया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ चुका है कि अब छात्रों के साथ उनके हिसाब से चलना होगा। जी बिल्कुल, जब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अगर उनकी बात करें तो वो काफी टेक्निक प्रेमी हैं। तमाम चीजें उन्होंने जिक्र किया है वो समय से पहले जो है कह सकते हैं कि जब समाज में जो चीजें आती हैं उसकी सबसे पहले वो पुरोधा बनते हैं, एक पायनियर बनते हैं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। तमाम चीजें हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो एक्स हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री की रीच की अगर बात करें, अगर उनके फॉलोअर्स की बात करें, कमल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपने आप को अपडेट करने में लग चुके हैं और तीसरा इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रधानमंत्री के द्वारा डाला गया और माना जा रहा है कि संसद के पटल पर यह नया बिल पेश होगा और विपक्ष भी इसका सहयोग करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।